28 साल की चाची थी जो कि अपने घर में अप्रैल के महीने में अपना कूलर साफ कर रही थी, उसमें झाड़ू लगा रही थी और उसको खरोच खरोच कर कूलर को अंदर से सफाई कर रही थी। तभी उसके जेठ का लड़का आ जाता है जो कि 25 साल जिसकी उम्र थी, आकर के देखने लगता है। कहता चाची क्या कर रही हो? चाची कहती अरे मैं थोड़ा कूलर साफ कर रही थी और मेरा हाथ अंदर तक नहीं जा रहा है, कुछ करो ना तुम। और उसके बाद वह लड़का बोलता है कि अरे मैं कर दूंगा चाची, आप घबरा क्यों रही हो, मेरा हाथ अंदर तक चला जाता है। और फिर जो वह भतीजा होता है 25 साल का, कूलर साफ करने लगता है और वहीं पर चाची बैठी हुई थी और फिर वह चाची की आंखों में देखने लगता है और चाची भी उसकी आंखों में देखने लगती है कूलर की सफाई के दौरान। और फिर उस भतीजे का हाथ कूलर की दिशा छोड़ करके, कूलर की दिशा से हट करके वह कहीं और दूसरी दिशा में चलने लगता है। और फिर दोस्तों दोनों के बीच में कूलर की ठंडी हवा में उस कमरे के अंदर 1 घंटे तक जो हुआ आप सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और उसके बाद इस घटना के अंदर एक हत्या होती है। किसकी तो हत्या हुई थी, क्या यह मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। और इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें फैली पड़ी हैं और हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं क्योंकि इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं करते हैं जो कि हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में घटती रहती हैं ऐसी घटनाएँ। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अंदर, एक रामपुर थाना पड़ता है। रामपुर थाना के अंतर्गत आसा गांव पड़ता है। उस आसा गांव के अंदर एक व्यक्ति जो रहा करता, वह सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहा था, मॉर्निंग वॉक वगैरह कर रहा था हाईवे पर। और सड़क के किनारे उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है, उसको देख करके थोड़ा सा वह सहम जाता है। फिर उसके नज़दीक जाता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वह देखता है कि सामने एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। उसके बाद वह आस पड़ोस के लोगों को बताता है, लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया होता है और उसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस आकर के उस लाश को देखती है तो सोचती है कि शायद यह 30-35 साल का व्यक्ति है जिसकी लाश यहाँ पर पड़ी है। पुलिस जब गौर से देखती है तो पता लगता है कि भाई इसको गोली मारकर किसी ने इसकी हत्या की है। उसके फ़ोटो वगैरह खींचे जाते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद उनको पहले तो उन लोगों से पहचान करवाई जाती है उस लाश की कि भाई तुम्हारे गाँव का तो नहीं है। लेकिन वहाँ के जो लोग जितने भी इकट्ठे थे वहाँ पर, वो सभी यही कह देते हैं साहब हमारे गांव का तो ये नहीं है। और उसके बाद उसका फ़ोटो खींच करके उसके फ़ोटो को थानों में सर्कुलेट किया जाता है। और फिर दोस्तों जैसे ही फ़ोटो को इधर उधर भेजा जाता है तो अब यहाँ पर पता लगता है एक किरतपुर थाना वहीं का होता है पास का ही, और उस थाने के अंदर इस फ़ोटो की पहचान हो जाती है। और वो जो पहचान हुई थी वो हुई थी फारूक अली के नाम से, जिसकी उम्र होती है 35 वर्ष। और 28 अप्रैल 2025 को इस फारूक अली का छोटा भाई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने में आया था। छोटे भाई का नाम होता है इरफान। अब तो यह जानकारी पुलिस को जब मिल जाती है उस लाश के बारे में तो उसके बाद अब उसके छोटे भाई को बुलाया जाता है, इरफान को, और उसको बुला करके लाश को दिखाया जाता है। तो इरफान अपने भाई की लाश को देख करके रोने लगता है और इरफान ज़ोर ज़ोर से रो रो करके कहता है कि साहब मेरे भाई के हत्यारों को पकड़ लीजिए। और पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो वह जो भाई होता है इरफान, वह काफ़ी देर तक सोचता है बैठ करके और फिर वह पुलिस को बताता है कि साहब सुबह सुबह मेरे भाई को जिसका नाम है फारूक अली, इसको मेरा भतीजा, जो फारूक अली का भी भतीजा लगता है, मेरा भी भतीजा लगता है, वो अपनी बाइक पर बिठा कर कहीं पर ले जा रहा था। और उसके बाद से ना तो मेरा भतीजा दिखाई दे रहा है, भतीजे का नाम होता है यहाँ पर मेहरबान, और ना ही मेरा ये भाई दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहीं पर कुछ ना कुछ शक हो रहा है। उसके बाद जो पुलिस होती है उसके भतीजे का नाम पूछती है तो वह बताता है कि मेरे भतीजे का नाम है मेहरबान। और उसके फ़ोन नंबर को लेकर के पुलिस अब उस मेहरबान नाम के भतीजे की लोकेशन ढूंढने लगती है। तो तुरंत पुलिस को लोकेशन भी मिल जाती है और लोकेशन मिलती है अमर कॉलोनी में। अमर कॉलोनी में पुलिस जा कर के उसको सर्च करती है तो उसको पता लग जाता है जैसे तैसे कि यह पुलिस मुझे ढूंढने के लिए आई है। और उसके बाद दोस्तों वह पुलिस पर वारदात करता है और वह फायरिंग करता है पुलिस की तरफ, तो पुलिस भी उस पर फायरिंग करती है। उसके साथ उसका एक दोस्त और था जिसका नाम था अमित, और वो दोनों फायरिंग कर रहे थे। तो पुलिस जैसे तैसे
से उन दोनों को धर दबोचती है और उनके हाथों से देसी कट्टा बरामद किया जाता है और उसके बाद थाने में लाकर अच्छी तरह से सुताई पिटाई उनकी की जाती है। और फिर दोस्तों वह पूछताछ के बाद वह टूट जाते हैं और पुलिस के सामने कहते हैं, साहब हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या था। हमने ही अपने ताऊ जी को, चाचा जी की, मतलब जो चाचा जी था जिसका नाम था फारूक अली, उसकी हत्या मैंने ही की है और मेरे दोस्त ने की है। अब तो यहाँ पर पुलिस पूछती है कि मामला क्या था, हमें साफ साफ बताओ। तो अब वह बताता है कि मेरे चाचा का नाम फारूक था, फारूक अली, उम्र थी 35 साल और आज से 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी अमरीन बेगम नाम की औरत से, जो कि 28 साल की जिसकी उम्र है। और फारूक अली का जो छोटा भाई है उसका नाम इरफान है और यह भतीजा था मेहरबान यानी कि बड़े भाई का। और अमित नाम का जो शख्स है जो मेहरबान के साथ पकड़ा गया है फायरिंग में, उसका नाम अमित होता है, वह मेहरबान का दोस्त होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यह जो मेहरबान होता है बताता है कि जब मेरे चाचा फारूक की शादी हुई थी तो 5 साल शादी को हो गई हैं, लेकिन शादी होने के 2 साल के बाद ही अब जो चाची होती है अमरीन बेगम एक दिन अपने घर में कूलर साफ़ कर रही थी और जैसे ही वह कूलर साफ़ कर रही थी तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और चाची कहती है कि अब मेरा ये कूलर साफ़ करवा दो, तो मैं साफ़ करवाने लगता हूँ और उसके बाद हम दोनों की नज़रें मिल जाती हैं और फिर उस कमरे के अंदर हम दोनों के संबंध बन जाते हैं। और दोस्तों संबंध अब एक बार जब बन चुके थे तो यह सिलसिला बार बार होने लगा था और बार बार जैसे ही मौका मिलता चाची और भतीजा मेहरबान दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाया करते और मज़े ले रहे थे इसी तरह से। अब इसी तरह से जब समय गुजर रहा होता है तो 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है, 3 साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन अचानक उसका जो चाचा होता है फारूक, वह उनको मिलते हुए देख लेता है घर के अंदर और फिर जैसे ही उनको वह रंगे हाथों पकड़ लेता है निर्वस्त्र हालत में, तो फारूक अपने भतीजे मेहरबान को धमकाता है और अपनी पत्नी को बुरी भली गालियां देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरह से ना मतलब मेरे साथ धोखा कर रही हो। अब उसकी पत्नी उस समय तो माफ़ी मांग लेती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पत्नी ने मान मर्यादा तो सारी तोड़ी रखी थी और फिर यहाँ पर जैसे ही पति से माफ़ी मांग लेती है तो उसके बाद वे दोनों मिलना बंद कर देते हैं। लेकिन बंद तो दोनों ने मिलना कर दिया था, लेकिन उनके दिल में से एक दूसरे की यादें जा नहीं रही थी। बार बार उनको मिलने का मन करता, लेकिन फारूक दीवार बन करके इन दोनों के बीच में अड़ा हुआ था। तो अब ये दोनों परेशान हैरान और फिर दोनों मिल करके एक प्लान बनाते हैं। जो पत्नी अमरीन बेगम होती है वह कहती है अपने भतीजे मेहरबान से कि जब तक मेरा पति रास्ते की दीवार बनकर खड़ा है तब तक हमारा मिलन हो ही नहीं सकता, तुम इसे कब हटा रहे हो। ये बात सुनकर के मेहरबान कहता है बस ये इतनी सी बात है, हमारे प्यार के बीच में चाहे कोई चाचा हो, चाहे कोई बाप हो, चाहे कोई दादा हो, कोई नहीं आ सकता और मैं इसको भी हटा दूंगा, बेशक मेरा चाचा लगता है। और फिर यहाँ पर दोस्तों पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। जो पत्नी अमरीन बेगम होती है वह कहती है कि अगर मेरा पति फारूक मर जाता है तो मैं तुमसे ही शादी कर लूँगी और कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद पूरी प्लानिंग होने के बाद अब जो यह भतीजा मेहरबान होता है बाइक लेकर के 28 अप्रैल को सुबह 2025 28 अप्रैल को सुबह मेहरबान अपने चाचा फारूक के पास बाइक लेकर पहुंचता है और फारूक से कहता है चाचा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो फारूक ये कहता है करो यहीं पर, लेकिन मेहरबान कहता नहीं मुझे बाहर कुछ बात करनी है एकांत में, तुम बाइक पर बैठो। अब ये तो शक नहीं था कि भाई फारूक को भी कि ये लड़का ऐसा कुछ कर देगा। इसकी बाइक पर बैठ जाता है और उसके बाद बाइक जंगलों की तरफ चलने लगती है और रामपुर थाना क्षेत्र के अंदर ही बाइक काफ़ी आगे जाती है। तो आगे से वह अपने दोस्त अमित को बिठाता है और वह कहता भी है कि आपने इस दोस्त को क्यों बिठाया है। तो अब यहाँ पर जो भतीजा मेहरबान होता है वह कहता है कि अरे ये भी ज़रूरी है। और उसके बाद इन दोनों को बिठा करके आगे चले जाते सुनसान जगह में और वहाँ जाने के बाद सीधा सड़क से नीचे उतार करके अपने चाचा के ऊपर, फारूक के ऊपर मेहरबान भतीजा गोली चला देता है और उसके साथ उसका दोस्त अमित भी उसके ऊपर गोली चला देता है और उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है और उसको वहीं पर छोड़ करके वे फरार हो जाते हैं। और उसके बाद समझते हैं कि अब हम दोनों चाची और भतीजा एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं ना क्राइम करने वाले जो होते हैं वो यही सोचते हैं किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम ऐसा करके फट से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पकड़े जाते हैं और बाद में इन लोगों की बहुत ज़्यादा बुरी दुर्गति होती है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, भारती तिवारी हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, ताजिल अहमद वेरी नाइस स्टोरी है, लव
ऑल योर वीडियोस, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन आपका। सूरज डीओ कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार से, और 28 वार्ड नंबर 23 से, और रजत सैनी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, सोनीराम गुर्जर कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं जी राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडामन राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से कमेंट करते हैं, और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, और समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, वो भी रह गए हैं। तो सभी भाइयों के नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं, बाकी अगले वीडियो में आपके नाम ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।